ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि दुनिया का हर जीव, यानी हम सब, अपने लिए बेस्ट चाहते हैं। पर जब चॉइस लेने का टाइम आता है ना, तो हम अक्सर इजी को प्रेफर करते हैं, कंफर्ट को प्रेफर करते हैं, मजे को चूज करते हैं, ना कि राइट को, सही को। यानी अक्सर लाइफ के मजे जो हैं वो सही पे भारी होते हैं, और फिर बाद में खुद से ही नाराज हो जाते हैं हम लोग, या ब्लेम दूसरों पे, किस्मत पे डाल देते हैं। एग्री करते हैं? अपने आप से ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है, तभी कुछ अंदर जा पाएगा। अगर उल्टे खड़े होके बैठे रहेंगे, कुछ नहीं आएगा। पहले एक्सेप्ट कर लें हम अपने आप को, कम से कम मन में, बाहर नहीं कर सकते, मन में कर लें। आज इस बात को हम बिना जज किए थोड़ा सा ऑनेस्टली देखेंगे, अपनी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेस पे। लास्ट सेशन में हमने एक शब्द यूज किया था, सच्चा स्वार्थ। और यहीं पे अक्सर एक कंफ्यूजन आ जाता है हमारे भीतर। स्वार्थ शब्द सुनते ही साथ में, सेल्फिशनेस सुनते ही साथ में, दिमाग में एक इमेज बनती है, सेल्फिश, ग्रिडी, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं सच्चे स्वार्थ की। इस सरफेस डेफिनेशन से ये काफी ज्यादा अलग है। जो हम स्वार्थ के बारे में जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, उससे काफी अलग है। सच्चा स्वार्थ का मतलब होता है अपनी जिंदगी के एंड गोल को क्लियरली समझना। जो स्वार्थी इंसान होगा ना, जो हम नॉर्मल जिस स्वार्थ की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, हम शॉर्ट टर्म देखते हैं चीजों को। अभी जो मेरे लिए बढ़िया है, अभी क्या हड़प लूं। और अगर हम ऑनेस्टली अपने लाइफ के एंड गोल को देख सकते हैं ना, तो हम उसे पाने के लिए उसकी तरफ बढ़ पाए। अब लाइफ का जो एंड गोल है, हमने सबने देखा लास्ट सेशंस में, सबका एंड गोल लगभग सेम होता है, एक ही होता है। हमने रास्ते अलग अलग चूज कर रखे हैं, नाम अलग हो सकते हैं, पर अंदर की चाह एक ही होती है। क्या होती है? खुशहाली। हम सब सिर्फ और सिर्फ जीवन में खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, खुशहाली को पाना चाहते हैं। रास्ते अलग अलग बना रखे हैं, अपने अपने बिलीव्स, अपने अपने वैल्यूज के बेस पे। कोई सर्विसेज में इसे ढूंढता है कि मैं लोगों की सेवा करूंगा, उसमें मुझे खुशी मिलेगी, इससे मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हो जाएगा। हर किसी ने अपने अपने रास्ते चूज किए हुए हैं। अब इस खुशहाली के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो भी ज्यादा अलग नहीं होते, सेम है। क्या होते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स? रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, इनर प्राइड, खुद पे गर्व कर सके हम कि भाई हाँ यार, कुछ मीनिंगफुल कर रहा हूं मैं, कुछ अच्छा किया मैंने। एप्रिसिएशन, कि लोग मेरे काम को सराहें। बिलोंगिंग और शांति, ये कुछ एक चीजें बताई हैं मैंने। ये सब हम सब चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, मानते हैं। अब जो इंसान ये समझता है या समझ जाता है कि मुझे लाइफ में असल में क्या चाहिए, उसकी चॉइसेस अपने आप बदल जाती हैं। और ये बदलाव जो है ना, ये कभी भी फोर्स से नहीं होगा, ये होगा समझ से, समझ के डेवलप होने से। अकेला स्वार्थ जो है ना,
एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। अकेला स्वार्थ, सिर्फ और सिर्फ, आप महसूस कीजिएगा, ये पूछता है आपसे कि मुझे क्या मिल रहा है, अभी इसी पल मुझे क्या बेनिफिट होगा। लेकिन सच्चा स्वार्थ एक अलग सवाल पूछता है आपसे। वो पूछता है, ये जो चॉइस मैं अभी ले रहा हूं, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा मेरी जिंदगी पे। अकेला स्वार्थ शॉर्ट टर्म जीत को देखता है, सच्चा स्वार्थ लॉन्ग टर्म शांति को देखता है। इस डिफरेंस को एक सिंपल सिचुएशन से समझते हैं। सोचिए, कहीं एक भयंकर आग लगी हुई है, चीख पुकार मची हुई है, बिल्कुल लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। और तब कोई चिल्ला रहा है उन्हीं के बीच में, रुको रुको रुको, कोई मेरी मदद करो, मेरा रुमाल अंदर रह गया है, कोई जाकर निकाल लाओ प्लीज, वो कहीं जल ना जाए। हंसने की बात है ना। क्या आप कहेंगे कि मैं उसे निकाल के लेके आता हूं? आप उस इंसान को क्या समझेंगे? पागल, बेवकूफ, या कम से कम प्रायोरिटी जो है उसकी, उसे कंफ्यूज समझेंगे? क्योंकि एक रुमाल के लिए अपनी जान जोखिम में डालना कोई समझदारी तो नहीं है। मान रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं? एक रुमाल के लिए आग में कूदना समझदारी है क्या? नहीं है ना। पर हम में से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में रोज यही काम करते हैं। ज्यादातर लोग कर रहे हैं। हमें साफ पता होता है कि कौन सी चीजें फिजूल हैं, कौन सी चीजें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी हैं, कौन सी चीजें हमें अंदर से जला रही हैं। फिर भी हम कंपैरिजन के पीछे भागते रहते हैं, ईर्ष्या को पकड़ के बैठ जाते हैं, बदले की आग को अपने अंदर हमेशा जलाए रखते हैं। भाई तुझे तो मैं मजा चखाऊंगा। लोगों की जिंदगी निकल जाती है, जवानी में कोई किस्सा हुआ होता है, बुढ़ापे तक, मरने के टाइम तक भी उनके भीतर ये निकल रहा होता है, यार वो अधूरा रह गया, उसको मजा चखाना था, उसको सबक नहीं सिखा पाया अभी तक। और इस चक्कर में हम खुद को धीरे धीरे जलाते रहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आग में से आग में कूद जाना एक रुमाल को बचाने के लिए। सच्चा स्वार्थ यहीं पे कुछ अलग बोलता है। अगर हम सच्चे स्वार्थी हैं ना, तो भीतर से आवाज आएगी, ये मेरे लिए जहर है, मुझे इस रास्ते पे नहीं बढ़ना। क्योंकि आपको अपना लॉन्ग टर्म विजन पता है, आपको पता है कि मेरा एंड गोल तो खुशहाली है, और ये रास्ते जो हैं ये मुझे और ज्यादा बरगला रहे हैं, भटका रहे हैं। इसलिए जो इंसान सच्चा स्वार्थी होता है, वो ये बातें क्लियरली जानता है कि कंपैरिजन मेरे लिए पॉइजन है, ईर्ष्या मेरी शांति का दुश्मन है, बदला मेरी एनर्जी का लॉस है, और कुछ नहीं है। और इसलिए वो इन सब में पड़ता ही नहीं है। वो किसी महानता के चक्कर में ऐसा नहीं करता। हम कोई महान बनने के लिए नहीं बैठे हुए, महानता की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हम सिर्फ और सिर्फ ये जान रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि हम एक खुशहाल जिंदगी कैसे जी सकते हैं। हम
एक सच्चे स्वार्थी कैसे बन सकते हैं? अगर हम ये सब चीजें अवॉइड करते हैं तो ये किसी महानता के लिए नहीं है, सबसे पहली बात तो। ना ही खुद को ज्ञानी दिखाने के लिए है। बस एक सिंपल वजह है, अपनी खुशहाली को बचाए रखने के लिए। और यही सच्चा स्वार्थ है। यहीं पे एक और बहुत गहरी बात जो है ना, वो समझने लायक है। जब हम अपनी शांति, अपनी खुशहाली और अपनी एनर्जी बचाने के लिए कंपैरिजन, जलन या बदले से ऊपर उठते हैं ना, जैसे ही उसको अवॉइड करते हैं, उससे ऊपर उठते हैं, तो हम कोई महान काम नहीं कर रहे, ये हमने जान लिया। लेकिन हम बस अपनी ही जिंदगी को पॉइजन से बचा रहे होते हैं, ये भी हमने जान लिया। और जब हम अपनी शांति बचाना शुरू कर देते हैं, तो एक अजीब सी चीज होती है, बहुत मस्त। हम खुद ब खुद दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखने लगते हैं, उसे प्रोटेक्ट रखने लगते हैं। हमारे हाथों किसी दूसरे की इज्जत, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी धज्जियां नहीं उड़ाई जाती। उन्हें समझने लगते हैं हम दूसरों को, उनके लिए थोड़ा केयरिंग हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि हम कोई सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि अब हम अंदर से सिक्योर हो जाते हैं। मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है भाई, मुझे अपनी खुशहाली पे काम करना है। और जब आप सिक्योर होते हो ना, तो रिश्तों में भी रस आने लगता है, मजा आने लगता है। लोग धीरे धीरे आपसे कंपीट करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, आपसे जलना बंद कर देते हैं। बहुत कम हो जाता है, धीरे धीरे होता है। कभी ये मत समझना कि मैंने एक दिन इस बंदे को कुछ कहा नहीं, इसको पिन नहीं लगाई, और ये तो मेरा भक्त बना ही नहीं है। टाइम लगेगा, चेकिंग होगी बार बार, वो आपसे कटना बंद हो जाते हैं धीरे धीरे। क्योंकि आग को आग से नहीं, शांति से बुझाया जाता है। और ये सब होता है बिना किसी एफर्ट के। कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती। किस लिए हो जाता है लेकिन? बस इसलिए क्योंकि आपने सच्चे स्वार्थ को चूज कर लिया अपनी लाइफ के अंदर। इजी चॉइस जो है ना, वो अक्सर धीरे से हमारे कानों में बोलती है, भीतर आवाज आती है, अभी थोड़ा सा मजा ले ले, अभी आराम करना है यार, कहाँ जाएगा उठ के। अरे यार बस ये मोमेंट को निकाल दे किसी तरह से। जो राइट चॉइस है वो इतनी लाउड नहीं होती। जो इजी चॉइसेस है उनकी बड़ी लाउडनेस से आवाजें आती हैं। मन कहता है यार यही सही है बस। हैवीनेस, क्योंकि हम देख चुके हैं, मजा सही पे भारी है, और हमने उसे बनाया है, बार बार उसकी सुनते हैं। जो राइट चॉइस है वो स्लोली बोलती है, वो शांति से बोलती है, उसकी आवाज आती है, और आप रिलेट करेंगे, आप सबको आती है। वो सिर्फ भीतर इतनी सी आवाज निकालती है, इतना सा कहती है, फुसफुसाती है कि जो तू चाह रहा है, जो तू करने जा रहा है ना, सही नहीं है। महसूस की है ये आवाज कभी? जब कभी हम दोराहे पे खड़े होते हैं, एक तरफ स्वार्थ होता है, एक तरफ सही होता है, उस टाइम पे भीतर से आवाज आती है, भाई ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि मैक्सिमम टाइम हम छोटे रास्ते को चूज करते हैं, अपने स्वार्थ को चूज करते हैं। सबने की है। तो जो फोन उठाना है ना, वो गलत नहीं है, अवॉइड करना गलत नहीं है,
कभी रेस्ट लेना भी गलत नहीं है। सब चीजें जायज हैं, कुछ गलत नहीं है यहां पे। हम क्या चूज कर रहे हैं, गलत यहां पे होता है कि हम बार बार क्या चूज कर रहे हैं। हमसे एक बार गलती होगी, हम इंसान हैं। हमारा आराम करने का भी मन करेगा, हमारा फोन देखने का भी मन करेगा। कई बार हम किसी काम को अवॉइड भी करेंगे। लेकिन क्या वो लाइफ का, हमारी लाइफ का एक रिपीटेड पैटर्न में बना हुआ है? क्या हम बार बार वही काम कर रहे हैं और मैक्सिमम टाइम वही काम कर रहे हैं? जब हम बार बार वो गलत चॉइसेस लेते हैं ना, जो हमें अंदर से छोटा महसूस कराती हैं, जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खा जाती हैं, जो रात को सोने से पहले एक हल्की सी गिल्ट छोड़ जाती हैं, तो वहीं पे हम अपने सच्चे स्वार्थ से दूर हो जाते हैं। क्योंकि असल में हम अपने आप से विश्वास खो देते हैं, तुझसे ना हो पाएगा, जान दे। और जब इंसान इस आवाज को, इस सच्चाई को पहचान लेता है, सच्चे स्वार्थ को पहचान लेता है, तो क्या होता है, वो मैक्सिमम टाइम सही रास्ता चूज करने लगता है। ना किसी को दिखाने के लिए, ना किसी को हराने के लिए, बस इसलिए क्योंकि वो अपनी ही खुशहाली जो है ना, उसके लिए ईमानदार हो जाता है। उसे पता है मैं किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपनी खुशहाली को बचाए रखने के लिए कर रहा हूं। और यहीं पे एक और जगह हम अटक जाते हैं। जब हम बार बार राइट चॉइस की बात करते हैं ना, सुनते हैं, जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर वॉइस की बात करते हैं, तो मन के किसी कोने में एक डर उठता है। ये डर क्या होता है? और इसका मतलब मुझे जिम्मेदार बनना पड़ेगा। और जिम्मेदारी का नाम सुनते ही दिमाग एकदम से कुछ अलग सी तस्वीरें बनाना शुरू कर देता है। जिम्मेदारी का मतलब प्रेशर, जिम्मेदारी का मतलब फन का एंड, जिम्मेदारी का मतलब फ्रीडम खत्म हो जाएगी भाई, इस ट्रैप में नहीं फंसना। इसीलिए जैसे ही राइट चॉइस का ख्याल आता है ना मन में, कि सही रास्ता चूज करना है, मन पीछे हट जाता है। पर यहां एक बहुत जरूरी क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है। आज हम जिस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं ना, वो दुनिया की जिम्मेदारी नहीं है। वो किसी रोल, किसी ड्यूटी, किसी एक्सपेक्टेशन की बात नहीं हो रही। यहां बात हो रही है सिर्फ एक चीज की, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेने का मतलब होता है मैं अपनी चॉइसेस का ओनर हूं, मालिक हूं उनका। ये मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मुझे किस रास्ते पे आगे बढ़ना है। मैं अपने रिएक्शंस का ओनर हूं, जो भी रिएक्ट कर रहा हूं मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं अपनी डायरेक्शन का ओनर हूं, सोच समझ के मैं आगे बढ़ रहा हूं, चाहे वो सही रास्ता है चाहे गलत है, डायरेक्शन जो भी है। और जब मैं ओनर हूं, तो मैं विक्टिम नहीं हो सकता। समझ रहे हैं इसे? अगर एक काम की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं उसका ब्लेम दूसरों पे नहीं डाल पाऊंगा। विक्टिम के पास ना हमेशा, मैक्सिमम लोग रिलेट करेंगे, विक्टिम जो है उसके पास हमेशा एक कहानी होती है, मेरे साथ ऐसा हो गया,
सिचुएशन ही ऐसी थी, लोग ही ऐसे थे। ऑनर के पास कहानियां बहुत कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं। उसके पास क्लैरिटी होती है। ऑनर कहता है मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लास्ट टाइम मैंने ये रास्ता चूज किया था, इस वजह से ये सिचुएशन मेरे सामने है। जबकि एक विक्टिम इंसान है ना, उसके पास क्लैरिटी नहीं है। वो कहेगा उस इंसान ने ऐसा किया था इसलिए ये सिचुएशन मेरे पास में है। वो सब कुछ अपने मन से करेगा, लेकिन जो उसका गंदा रिजल्ट आएगा, नेगेटिव आउटपुट आएगा, उसका ब्लेम किस्मत पे, लोगों पे डाल देगा, खुद उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। और जैसे जैसे हम सही रास्ते पे बढ़ने लगते हैं तो ये विक्टिमहुड धीरे धीरे गिरती है। और जैसे जैसे ये विक्टिमहुड गिरने लगती है तो ये शांति, एक अलग सी शांति हमारे भीतर आने लगती है, ग्राउंडेडनेस आती है। यही वो जगह है जहां जिम्मेदारी पनिशमेंट नहीं लगती, हमारे लिए फ्रीडम बन जाती है। हम अपनी लाइफ की जिम्मेदारी उठा के जो भी कुछ हमने चूज किया है उसकी जिम्मेदारी रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, ये मेरा किया धरा है, कोई बात नहीं, मैं इंसान हूं, गलती हुई है, कुछ अच्छा भी हुआ है, गलत भी हुआ है। जो इंसान कुछ करेगा उससे गलतियां भी होंगी, नेचुरल है। तो हम ब्लेम गेम जो है ना वो बंद कर देते हैं, फिर हम विक्टिम नहीं रहते। तो जब हम टेकिंग चार्ज बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब परफेक्ट बनना नहीं है। परफेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। सीखना, लर्निंग्स हमेशा चलती रहेंगी जब तक ये सांसें चल रही हैं। कोई परफेक्ट नहीं है यहां पे। लेकिन हम कैसे धीरे धीरे बेटर हो रहे हैं वो मायने रखता है। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये मायने रखता है। तो टेकिंग चार्ज का मतलब ये भी नहीं होता कि हर डिसीजन सही हो, या फिर गलती होने ही ना दें। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, फिर भी गलतियां होंगी, नेचुरल है। लेकिन जब हम कोशिश सही कर रहे हैं तो 10 में से 8 चीजें तो सही होंगी, 9 चीजें तो सही होंगी, एक दो गलतियां भी होंगी। टेकिंग चार्ज का मतलब होता है मैं जो चूज कर रहा हूं उसके रिजल्ट से मैं भाग नहीं रहा, मैं भागूंगा नहीं। अक्सर हम चॉइस कर लेते हैं, पर जब उसका इफेक्ट सामने आने लगता है तो हम पीछे हट जाते हैं, भाग जाते हैं। कभी सिचुएशन को दोष दे देंगे, कभी लोगों को, कभी किस्मत को। पर जब हम रिजल्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो एक अजीब सी चीज होती है, ब्लेम की जरूरत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और जब ब्लेम खत्म होता है तो मन का वेट हल्का हो जाता है, लाइट हो जाते हैं हम बिल्कुल। वो वेट जो हम जस्टिफाई करते करते, डिफेंड करते करते, एक्सप्लेन करते करते उठा रहे होते हैं ना, वो धीरे धीरे गिर जाता है। और हल्का मन ही फ्री मन होता है। और जब मन फ्री हो जाता है तो डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, क्लैरिटी आ जाती है, चॉइस और क्लियर हो जाती हैं। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, टेकिंग चार्ज का मतलब कंट्रोल पाना नहीं होता।
टेकिंग चार्ज का मतलब होता है क्लैरिटी के साथ जीना। और क्लैरिटी से जीने वाला इंसान जो है ना, वो भीतर से शांत हो ही जाएगा। वही शांति एक्चुअल खुशहाली की जमीन होती है। अब एक नेचुरल सवाल उठता है मन में, अगर ये सब समझ में आ गया तो फिर ये 5 AM का रोल क्या है? 5 AM, ये सेशन जो हम कर रहे हैं, ये कोई मैजिक टूल नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये कोई हमें डिसिप्लिन में लगा देने वाली पुलिस भी नहीं है। 5 AM बस एक जगह है जहां आप रोज सुबह अपनी लाइफ के स्टेयरिंग के पास वापस आ जाते हो, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो। दिन भर लाइफ हमसे हजार चॉइसेस करवाती है, इजी और राइट के बीच में, अलग अलग जगह से, कंफर्ट और क्लैरिटी के बीच में। 5 AM का काम ये नहीं है कि आपको परफेक्ट बना दे। 5 AM का काम सिर्फ इतना है कि आपको याद दिलाता रहे कि आप जीना क्या चाहते हो, जाना कहां चाहते हो। यहां कोई प्रेशर नहीं डालते, कोई टारगेट फिक्स नहीं करते। बस इतना करते हैं कि रोज सुबह आप अपनी लाइफ से एक ऑनेस्ट मीटिंग कर लो। और जब ये मीटिंग रोज होती है ना, तो धीरे धीरे चॉइसेस बदलने लगती हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। रंगत। फोर्स से नहीं, फियर से भी नहीं, समझ से डेवलप होती हैं। और जब इंसान अपनी खुशहाली के साथ ईमानदारी से जीने लगता है ना, तो वहीं से रियल स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। इस पे और डिटेल में कल बात करेंगे, स्पिरिचुअलिटी पे। आज के लिए इतना ही बहुत है, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। अभी हम एक काम करते हैं छोटा सा। आपके पास में अपने नोटबुक्स होंगे, या अभी जर्नलिंग के लिए भी इतना टाइम नहीं है, 35 हो गए हैं, 5 मिनट हैं। चलिए शॉर्ट मेडिटेशन करते हैं, रहने देते हैं जर्नलिंग को अभी। शॉर्ट मेडिटेशन करते हैं फटाक से। पानी पीना है तो पी लीजिए, और अपनी आईज को क्लोज करके एक रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए। सारा ध्यान ले आइए अपनी सांसों पे। आती जाती सांसों को महसूस कीजिए, देखिए इन्हें। देखिए कैसे एक सांस भीतर आती है और हमें एक नया जीवन दे जाती है। कैसे ये ऑटोमेशन चल रहा है पूरा। आज सच्चे स्वार्थ की जो परिभाषा हमने समझी,
इस कॉन्सेप्ट को जो हमने समझा, यही एक्चुअल में हमें सच्चे परमार्थ की तरफ ले जाता है। क्योंकि अब हमारी खुशियां दूसरों से अलग नहीं होती। हम जानने लगते हैं कि हम सब कनेक्टेड हैं। इस समझ को डेवलप करने, इन नए बिलीव्स को जन्म देने के लिए यूनिवर्स का, परमात्मा के जिस भी रूप में आपकी आस्था है, उनका शुक्रिया अदा कीजिए, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। ग्रेटिट्यूड फील कीजिए अपने मन का, जो आपको इस रास्ते पे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। सही चुनाव करवा रहा है आपसे। ग्रेटिट्यूड फील कीजिए अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का। ग्रेटिट्यूड फील कीजिए हर उस इंसान का जिसका आपके जीवन में दखल है, हर उस सिचुएशन का, क्योंकि सब ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है, अपग्रेड किया है हमें। ग्रेटिट्यूड फील कीजिए अपने एंसेस्टर्स का, पुरखों का, हर उस डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनर्जी का जिसका प्रभाव हमारे जीवन में है। सच्चे दिल से ग्रेटिट्यूड की भावना को यूनिवर्स में फैल जाने दीजिए। सबके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को रब करना स्टार्ट कीजिए। और इनकी गर्माहट को अपनी आंखों और चेहरे पे महसूस करते हुए धीरे से आंखें ओपन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी हम 5:50 पे मिलते हैं फिजिकल एक्टिविटीज के लिए। फिजिकल एक्टिविटीज को मिस मत किया कीजिए, बहुत जरूरी है। हमने सूरमा और बहादुर बन के जीना है, भागना नहीं है।